God Yeshu. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Hallelujah. 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 Oh, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Hallelujah. 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 प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, 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 पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, प्रभु जी आपके नाम की प्रशंसा हो, प्रभु जी आपके नाम की प्रशंसा हो। हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अपने परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर किया और हमें ये मौका दिया कि हम आपके कदमों पर बैठकर आपकी स्तुति और आपकी आराधना प्रभु यीशु मसीह हम कर सकें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हुइए और हम सबको प्रभु जी अपने पवित्र उपस्थिति से घेर लीजिए और हम सबको प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जितने लोग आज की शाम प्रभु तेरे नाम में जमा हैं, तेरे नाम को ले रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं,
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जन को आप आशीष देना, हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह आप बरकत देना, हर एक का उद्धार करना पिता परमेश्वर, और हर एक का छुटकारा करना, उनकी बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह आप उनको चंगा करना, उनकी चिंता और फिक्रों से प्रभु यीशु मसीह आप उनको चंगा करना पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हमारा यहाँ जमा होना हम सबके लिए प्रभु आशीष के कारण हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन तमाम अंधकार की शक्तियों को जो आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन सबको बांध दीजिए और अपने सामर्थ्य नाम से दूर कीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में केवल आपकी ही उपस्थिति हो। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाना, वचन का पढ़ना और तेरी आराधना करना प्रभु यीशु मसीह वह आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें अपने आत्मा से भर दें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ आज की संध्या में प्रभु हमारे होंठों को छू लीजिए, हमारे हृदय को छू लीजिए, हमारी आत्मा को छू लीजिए, ताकि हम आपके नाम को प्रभु जी आदर के साथ पूरी पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को ले सकें। प्रभु साज को अपने हाथों में लीजिए, गीतों को अपने हाथों में लीजिए, हमें अपने हाथों में लीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उन सबको अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर। और आज की शाम में प्रभु हम सबको आशीष दीजिए। आज की संध्या में प्रभु जी आप बढ़े, हम घटे और आपके नाम को खुदावंद यीशु मसीह आदर, महिमा और जलाल मिले पिता परमेश्वर। सो प्रभु हर एक बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में होकर मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब गीत गाएंगे आइए हम सब लोग आत्मा में भर करके इन गीतों को गाएं। प्रभु की आराधना करें। हम सब लोग प्रभु की आराधना करें।
लोग ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं और प्रभु के लिए गाएं, आत्मा में गाएं। और जोर से पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उछला उछला उछला, रूहे पाक उछला, उछला उछला उछला, रूहे पाक उछला, उछला 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 उछला। हालेलुया। मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, आए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, आए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, उतरा उतरा उतरा, आए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, आए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। सच में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, तो वो अपना सिंहासन छोड़ करके वो धरती पर उतर आता है हमारी आराधना को सुनने के लिए, हमारी भक्ति को देखने के लिए। और जब हम यीशु मसीह के नाम में जमा होते हैं तो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पवित्र आत्मा से भरते हैं, अपनी रूह से मसा करते हैं और वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। सच में वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। मेरे प्रिय, जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में गाते हैं, हमारे सारे बंधन अपने आप टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बंधन टूट करके
नीचे गिर जाएं। मेरे अजीजों, ताली बजा करके प्रभु के लिए गाइए, प्रभु के लिए स्तुति करिए, और हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि परमेश्वर हमें चिंताओं से मुक्त कर रहे हैं, परमेश्वर हमें बीमारियों से छुटकारा दे रहे हैं, परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर महसूस करेंगे। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। सो ताली बजा करके एक और गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर आइए हम लोग ताली बजाएं। हालेलुया, सभी लोग ताली बजाएं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हालेलुया। सभी लोग अपनी आवाज उठाएं और प्रभु के लिए गाएं। हालेलुया। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आकाश तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आकाश तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, सभी लोग ताली बजाएं। हालेलुया, और जोर से ताली बजाएं। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आपा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आपा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, अपनी आवाजों को उठा करके प्रभु की हुजूरी में गाएं। वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा और देख रहा है। हालेलुया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर
सुनाएंगे। हालेलुया। सच में यीशु महान है और हम सब लोग उसकी उपस्थिति में हैं। और एक और गीत हम लोग गाएंगे, बहुत सुंदर गीत है जो हमारे दिल को छूता है, जो हमें शांति देता है। और इस गीत के द्वारा परमेश्वर हमें याद देते हैं और हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उन सब से हमें डर और भय नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देते हैं। सभी लोग ताली बजाएं, हालेलुया। ताली बजाएं, जोर से बजाएं, हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। धर्म के मार्ग पे वो चलता है आगे 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 आगे, मैं तो चलता हूँ सदा उसके ही पीछे 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 पीछे। वो अंधेरा
सच में वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसने हमसे वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आप इस बात पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में हैं, और जिसके साथ जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह है, उनको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष रहेगी। सो मेरे प्रियो, हम सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु के नाम की स्तुति करें। हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इस समय हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा नैन्सी से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छी प्रार्थना के लिए। सो हम लोग एक वचन निकालेंगे, मेरे साथ निकालें। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसके 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। भजन संहिता की पुस्तक, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। बस परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत और आशीष हो। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसके 5वें वचन में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, चाहे वो कोई भी हो जो प्रभु की ओर देखता है, जो परमेश्वर को निहारता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर से सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखता है। मेरे अजीजों, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मेरे प्रियो, अगर आज हम लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे, आज हम परमेश्वर को पुकारेंगे, आज परमेश्वर से सहायता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को वो हमारे चेहरे पर चमकाएगा। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के जीवन में अंधकार है, बहुत से लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों के जीवन में समस्याएं हैं। आज बाहर से तो इंसान खुश दिखाई देता है, बाहर से तो इंसान अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो परेशान है, अंदर से वो दुखी है, क्योंकि वो जानता है अपने कष्टों को, वो जानता है अपनी बुराइयों को, वो जानता है अपनी पीड़ाओं को। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो अपने हृदय में दुखी हैं,
और वो बहुत से लोगों को अपने दुख के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी वो अपने दुखों को उन्हें बताना नहीं चाहते, नहीं पाते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मेरे प्रियो, अगर आज हम लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे, आज हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर के अंधकार को निकाल करके वो ज्योति में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर के अंधकार को निकाल करके वो ज्योति में बदल देगा। लेकिन आज जरूरत है हमें उसे देखने की, आज जरूरत है उसकी ओर दृष्टि करने की, आज जरूरत है उसको पुकारने की। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी समस्या जो है इंसान के जीवन के अंदर, कि इंसान जो है अपनी समस्याओं से छुटकारा अपने ताकत के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे करना चाहता है। आज लोग परमेश्वर को अपने घरों में और अपने जीवनों में परमेश्वर को स्थान नहीं देते, और वो सोचते हैं कि हम अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि से हम लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पालेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये सत्य नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हम अपनी किसी भी बीमारी से या किसी भी समस्या से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि छुटकारा देने वाला तो एक है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हम सब लोगों की सृष्टि की, वही है जो हमें हमारे दुखों से छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। आज इंसान परमेश्वर को नहीं खोजता, आज इंसान परमेश्वर की आराधना नहीं करता, आज इंसान परमेश्वर के बारे में नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा है, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि पर भरोसा है, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा है, और वो सोचता है मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास ताकत बहुत है, कोई समस्या मेरे ऊपर नहीं आएगी, कोई दुख मेरे ऊपर नहीं आएगा। अगर कोई दुख या कोई बीमारी या कोई समस्या मेरे ऊपर आएगी तो मैं अपने अकल का इस्तेमाल करके उन दुखों से छुटकारा पालूंगा। मेरे प्रियो, ये सत्य नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ना हो, हम अपने जीवन में किसी भी बात से छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और अगर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हम छुटकारा नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, हम लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं, लेकिन एक दिन जब कोई बड़ी बीमारी हमको लगती है, कैंसर हमें लगता है, टीबी हमें लगती है, कोई बड़ी बीमारी हमें लगती है, और जब हम लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कैंसर हो गया है और हम आखिरी स्टेज में हैं, हम बहुत पैसा खर्च कर देंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आप हमें बचा लीजिए, लेकिन आप हमें इस बीमारी से चंगा कर दीजिए। उस समय डॉक्टर कहता है कि मेरे बस की बात नहीं, तुम्हें तो ईश्वर ही अब बचा सकता है, क्योंकि तुम कैंसर की लास्ट स्टेज में हो, तुम टीबी की लास्ट स्टेज में हो, तुम डायबिटीज की लास्ट स्टेज में हो, और मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं, इतनी काबिलियत नहीं कि मैं तुम्हें बचा सकूं। मैं जो दवाई तुम्हें लिख के दूंगा वो दवाई भी तुम्हें बचा नहीं सकती। और ऐसे समय में हम इतने अकेले हो जाते हैं, ऐसे समय में हमारे जीवन के अंदर बहुत डर और भय आ जाता है, और उस समय हमें लगता है कि हम कौन सी दुनिया में जीते रहे, हम कौन सा कार्य करते रहे, और आज हमारा पैसा हमारे काम नहीं आ रहा। और आज डॉक्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें तो केवल ईश्वर ही बचा सकता है। उस समय डॉक्टर जो है ईश्वर की तरफ इशारा करता है। उस समय समझ में आता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, ईश्वर कोई है जो हमें बचा सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर को खोजा, बहुत से लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनके जीवन में कभी कोई लज्जा नहीं आई, कभी कोई अपमान नहीं नजर आया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दुखों में उनको छुड़ाया,
परमेश्वर ने उनको आजाद किया। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई विशेष व्यक्ति के लिए या विशेष जाति के लिए या विशेष धर्म के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन सब के लिए कहता है, और वो कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर की ओर देखेगा और परमेश्वर की ओर देखेगा, परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर उसे अपना प्रकाश देंगे, परमेश्वर उन्हें अपनी ज्योति देंगे। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो उस प्रकाश को पाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो उस ज्योति को पाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, जो लोग उस ज्योति को पाएंगे आज अपने जीवन के अंदर महसूस करेंगे कि उनके जीवन से अंधकार दूर हो गया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्योति कौन है। ये ज्योति जो है स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह जो है वो जगत की ज्योति है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्रकाश में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, अगर रोशनी में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो कभी गिरेगा नहीं, कभी ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि उसे उजियाले में सब कुछ दिखाई देता है। आज बहुत से लोग हैं जब समस्याओं में पड़ते हैं, दुखों में पड़ते हैं, मुसीबतों में पड़ते हैं, वो चारों तरफ अंधकार से घिर जाते हैं। उस समय उनकी कुछ समझ में नहीं आता और वो कहते हैं कि कैसे मैं अब इन समस्याओं से निकल सकता हूँ, कैसे मैं अपने क्लेशों से छुटकारा पा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकता हूँ। और उस समय इंसान को जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि बिना परमेश्वर के इंसान जो है वो अंधकार में है। बिना परमेश्वर के इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई उजियाले में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता, वो कभी नहीं गिरता, वो कभी जो है निराश नहीं होता, क्योंकि उसे उजियाले में सब कुछ दिखाई देता है। आज बहुत से लोग हैं जो ठोकर खा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो गिर रहे हैं, बहुत से लोगों को दिख रहा है कि आने वाले समय में वो कैसे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, किस तरीके से वो अपनी समस्याओं से आजादी पाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन के अंदर नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई प्रकाश में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर जो है वो अकाल का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो अकाल का परमेश्वर है। क्या अकाल के समय में कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? अगर अन्न खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, सारी धरती पर सूखा पड़ जाए, तो क्या कोई इंसान जीवित रह सकता है? क्या कोई इंसान अकाल के समय में अपने आप को या अपने परिवार को चला सकता है? कोई भी नहीं चला सकता। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर अकाल के समय में भी उनको खिला सकता है, अकाल के समय में भी परमेश्वर उनकी देखभाल कर सकता है, अकाल के समय में भी परमेश्वर उनके परिवारों का बंदोबस्त कर सकता है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार सोमरोन देश में एक भयंकर अकाल पड़ा। परमेश्वर के दास ने कहा कि जब तक मैं ना कहूंगा इस देश में ना तो बारिश होगी और इस देश के अंदर अकाल पड़ जाएगा। परमेश्वर के दास ने कहा जब तक मैं ना कहूं इस देश में बारिश ना होगी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास की बात को सुना और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस देश में 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं हुई, 3.5 साल तक कोई वर्षा नहीं हुई, और उस देश के अंदर सूखा पड़ गया, उस देश के अंदर अकाल आ गया। और उस समय में परमेश्वर ने अपने दास से कहा एक काम कर, तू किद्रोन नाले में चला जा और वहां मैंने तेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है
कि परमेश्वर का भक्त जो है वो किद्रोन नाम नाले में चला गया और वहां पर जाकर रहने लगा। मेरे अजीजों, आपकी आंखें फट जाएंगी जब आप इस बात को सुनेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने दास एलिया को खाना खिलाया, किस तरीके से परमेश्वर ने अपने दास को पानी पिलाया। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह और शाम कौवे एलिया के लिए गोश्त और रोटी लाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में लोग भूखे मर रहे थे, ऐसे समय में लोग प्यासे मर रहे थे, ऐसे समय में आसमान के पक्षी कौवे, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, आसमान के पक्षी कौवे सुबह और शाम उसे मीट और रोटी ला करके दिया करते थे। और लिखा है परमेश्वर का दास आराम से चैन से खाना खाया करता था। मेरे प्रियो, जिस समय में वहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को भोजन नहीं मिल रहा था, वहाँ लोग प्यासे मर रहे थे, और ऐसे अकाल के समय में, ऐसे भयानक समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दास को सुबह और शाम अपने पक्षियों के द्वारा उन्हें खाना भेजता था और वो खाना खाया करता था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, इस धरती पर कितना भी बड़ा अकाल क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी महामारी क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, अगर जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर अकाल के समय में भी उसे खिला सकता है। अकाल के समय में भी परमेश्वर उसके परिवार का पालन पोषण कर सकता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, अकाल के समय में भी वो खिला सकता है। मेरे प्रियो, इससे थोड़ा सा आगे और लेकर के जाऊंगा। जब परमेश्वर का दास आराम से खा रहा था, आराम से पी रहा था, फिर लिखा है कि उसी जगह जो है वो जो नाला था वो सूख गया, और कौवों से परमेश्वर ने कहा कि अब एलिया के लिए कोई खाना लेकर के मत जाओ, और एलिया के लिए खाना बंद हो गया। तब एलिया कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं कैसे अब खाना खाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, तू एक विधवा के घर पे जा, और वहां पर मैंने तेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया है। तू सोमरोन में जा और वहां पर तुझे एक विधवा मिलेगी, सारपत में जा, वहां पर तुझे एक विधवा मिलेगी, और वहां मैंने तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है। परमेश्वर का दास उस किद्रोन नाले से उठा और वो सारपत को चला गया। उसने सोचा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो मुझे खाना देगा, वो मुझे पानी देगा, तो परमेश्वर 100% मुझे खाना देगा। और मेरे प्रियो, जब वो सारपत में गया तो वहां पर उसने क्या देखा कि एक विधवा है, और वो भी ऐसे अकाल के समय में लकड़ी बीन रही थी। परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि बोले, तेरे घर के अंदर क्या है। तब उसने कहा, मेरे पास ये थोड़ा सा मैदा है और ये थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। तो परमेश्वर के दास ने कहा, तू एक काम कर, इस मैदे में से मेरे लिए खाना बना और मुझे खिला। तब वो स्त्री कहने लगी, हे परमेश्वर के भक्त, ध्यान से सुन, मैं परमेश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ कि जो थोड़े से मैदे के अलावा, इस थोड़े से तेल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं भी इसलिए ये लकड़ी बीन रही थी ताकि मैं इस थोड़े से आटे से मैं रोटी बनाऊं और इसे मैं खाऊं और मेरा बेटा खाए और उसके बाद मर जाए। इसके बाद हमारे पास कोई आशा नहीं है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में भोजन नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे जिनके घर के अंदर पैसा नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राशन खत्म हो गया है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अगर हम लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो ऐसे समय में जबकि लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है, जबकि लोगों के पास राशन खत्म हो रहा है, अगर वो परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर उनकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। वो स्त्री कहने लगी कि मेरे पास इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तब परमेश्वर के दास ने कहा, डर मत, घबरा मत, जो मैं कह रहा हूं वैसा तू कर।
और मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक सोमरोन में अकाल रहेगा, ना तो तेरा आटा खत्म होगा और ना तेरा तेल खत्म होगा। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उस सारपत की विधवा ने क्या किया, उसने परमेश्वर के भक्त के अनुसार किया। वो गई, उसने थोड़े से आटे से रोटी बनाई, थोड़े से तेल से उसने सब्जी बनाई और उसने जो है परमेश्वर के दास के सामने आकर के रख दी। और परमेश्वर का दास जब उसे खा करके तृप्त हुआ, तब उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूं जब तक अकाल रहेगा, तेरे घर में ना तो आटा खत्म होगा और ना तेरा तेल खत्म होगा। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उस समय में जब तक अकाल रहा, तब तक उस स्त्री के घर से ना तो आटा खत्म हुआ, ना उसके घर से तेल खत्म हुआ। वो पूरे अकाल में वो और उसका परिवार आराम से खाता रहा। हालेलुया, आराम से खाता रहा। जिस समय लोग भूखे मर रहे थे, जिस समय लोग प्यासे मर रहे थे, जिस समय लोगों के पास खाना नहीं था, ऐसे समय में परमेश्वर ने उनको पूरे अकाल उनको खाना खिलाया और उनके घर में किसी बात की घटी ना हुई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अभी जो समस्या हमारे देश के अंदर चल रही है, कोरोना वायरस नाम की समस्या, इससे आर्थिक मंदी हो गई है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अभी तो हम कोरोना वायरस को हमने झेला है, आने वाले समय में इससे बड़ी समस्या हम लोगों के जीवन के अंदर आने वाली है और वो अकाल आने वाला है। और भी बहुत सी समस्या है जो आने वाली है। लोगों को नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, आने वाले समय में जब अकाल के दिन आएंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी देशों की, उस समय जब अकाल आएगा, उस समय लोग कहेंगे कि हम क्या करें, हम किधर जाएं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं पहले से बता रहा हूं, हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो ऐसा परमेश्वर है, वो अकाल के समय में भी हमें खिला सकता है, हमारे परिवारों का बंदोबस्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज कितने लोग हैं जिनको इस बात का डर है, कितने लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हम अपमानित होने वाले हैं, हम लज्जित होने वाले हैं। अरे हमारे घर के अंदर तो ये समस्या है, अरे हमारे घर के अंदर तो ये बीमारी है, हमको डर लगता कहीं ऐसा ना हो ये बीमारी हमें निकल ना ले, कहीं ऐसा ना हो हमारी आर्थिक तंगी कहीं हमें निकल ना ले। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने परमेश्वर की ओर हाथ उठाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा और अकाल के समय में भी हमारा परमेश्वर हमको खिलाएगा। अकाल के समय में भी परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सुसमाचार मैं आपके पास लेकर के आया हूं और वो ये है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी रखवाली करेंगे, परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, उसने कहा, कल के दिन के विषय में तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे। यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते हैं, ना वे काटते हैं और ना वे परिश्रम करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मेरे प्रियो, जब वो आकाश के पक्षियों को खिला सकता है, तो क्या वो मनुष्यों को नहीं खिला सकता? क्या वो मनुष्यों की देखभाल नहीं कर सकता? अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का जो मोल है वो आकाश के पक्षियों से और जानवरों से बढ़कर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम कोई मामूली इंसान नहीं है, हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। हालेलुया, हम लोग बहुमूल्य हैं, हमारा मोल जो है परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्यों अनमोल है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमसे प्यार करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम लोग उसमें बने रहें। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी बात की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे। आकाश के पक्षियों पर ध्यान करो, न वे बोते हैं न वे काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आने वाले समय में चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी समस्या इस देश के अंदर क्यों ना आ जाए, अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम परमेश्वर में हैं, तो परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे और परमेश्वर में खिलाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है वो अकाल के समय में भी हमें खिला सकता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास को किस तरीके से अकाल के समय में खिलाया। लिखा है सुबह और शाम कौवे उसके लिए खाना लेके आया करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है सारपत की विधवा को किस तरीके से परमेश्वर ने खिलाया। लिखा है कि उसके जब तक उस देश के अंदर अकाल रहा, तब तक ना तो उसका आटा खत्म हुआ ना उसका तेल खत्म हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के दास की बातों के अनुसार किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दाएं मत देखिए, बाएं मत देखिए, आप परमेश्वर को देखिए। आप परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर की ओर दृष्टि कीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर लेकर आइए, परमेश्वर को अपने परिवारों के अंदर लेकर के आइए। उससे कहिए परमेश्वर आप हमारे घर के अंदर आ जाइए, यीशु मसीह आप हमारे परिवारों के अंदर आ जाइए। प्रभु, हम अपने आप को, अपने परिवारों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, अपनी हर एक समस्या को आपके हाथों में देते हैं, अपने हर एक मुकदमे को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करते हैं। जब हम अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे, जब हम उसकी ओर देखेंगे, यीशु मसीह हर एक बातों में आकर हमारी सहायता करेंगे, हर बातों में आकर हमारी मदद करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मेरे प्रियो, आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश के अंदर आने वाली हैं, इस संसार के अंदर आने वाली है। अभी तो कोरोना वायरस नाम की बीमारी, जिसे हम समझ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या नहीं है, ये तो एक छोटी सी विपत्ति है अंत के दिनों की जो इस समय में आई है। लेकिन आने वाले समय में इससे बड़ी बड़ी विपत्तियां इस संसार के अंदर आने वाली हैं और इंसान को चैन नहीं मिलेगा, इंसान कंफ्यूजन में आ जाएगा और इंसान के अंदर इतनी बेचैनी और इतनी घबराहट आ जाएंगी कि उनका मन ईश्वर की तरफ नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज समय है कि हम परमेश्वर को खोज लें, आज समय है कि हम परमेश्वर को ढूंढ ले। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे ढूंढ लो। आज लोग लॉकडाउन के अंदर क्या कर रहे हैं? अपने घरों में टीवी देख रहे हैं। आज लॉकडाउन के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? फालतू की बातें कर रहे हैं। आज लॉकडाउन के अंदर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है आज हम अपने सारी व्यर्थ की बातों को छोड़कर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक हम उसे ढूंढ लें। हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक हम उसे ढूंढ लें। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर हमें अपना प्रकाश देगा, परमेश्वर हमें अपनी ज्योति देंगे। सो मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जितनों ने उसकी उस दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और उसके बाद मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, सबके लिए प्रार्थना करूंगा। 3, 8
सब लोग प्रार्थना करें। आप विश्वास कीजिए, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास ही से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर हम इस धरती पर जीवित रहना चाहते हैं, अकाल के समय में, महामारी के समय में, प्राकृतिक आपदाओं के समय में, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हम लोग उसके नाम पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास ही से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। तो आज हम लोग विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने सामर्थी नाम में हम सबको इकट्ठा किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी पाक हुजूरी के लिए, पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी भेंटों को जो हमने आपकी हुजूरी में चढ़ाई वो सारी भेंटें प्रभु आपने स्वीकार की पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आज आपने हमसे बातें करी। आपके वचन से प्रभु हमने सीखा कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रभु हमने देखा कि अकाल के समय में प्रभु आपने अपने दास को और उस सारपत की विधवा को किस तरीके से प्रभु आपने भोजन खिलाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जब तक सोमरोन में अकाल रहा तब तक ना तो उसका आटा खत्म हुआ ना उसका तेल खत्म हुआ। ये चमत्कार तो पिता परमेश्वर केवल आप ही कर सकते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे अद्भुत काम पिता परमेश्वर आपने अनेकों पिता परमेश्वर इस जगत के अंदर किए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दीजिए, इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप हमें संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि इस महामारी में, हम जानते हैं प्रभु इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों का आटा खत्म हो गया है, बहुत से लोगों का राशन खत्म हो गया है, बहुत से लोगों के पैसे खत्म हो गए हैं पिता परमेश्वर, और बहुत से लोग प्रभु अपने मान सम्मान के कारण एक दूसरे से कह नहीं पाते। लेकिन पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि वो पीड़ा में है, आप जानते हैं कि वो दुख में है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो लोग जो प्रभु आपको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी दया हर एक के ऊपर उतर कर आए, तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर उतर के आए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु आशीष देना पिता परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु जो समस्या इस देश के ऊपर आने वाली है, इस संसार के ऊपर आने वाली है, मैं प्रार्थना करता हूँ उन समस्याओं में प्रभु अपने लोगों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु लोग प्रभु उनको उन समस्याओं के अंदर स्थिर रह सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, हर एक जन के लिए, हर एक छोटे बड़े के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर उतर कर आए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने शहर के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सारी दुनिया के लिए पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष पिता परमेश्वर हर एक संसार के हर एक व्यक्ति के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हर एक की देखभाल कर, हर एक की रखवाली कर, हर एक की प्रभु जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं यीशु अपने सामर्थी नाम में उनको चंगा कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग चिंताओं में हैं, फिक्रों में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सारी चिंताएं और सारी फिक्रों को प्रभु यीशु मसीह आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस संसार के अंदर पिता परमेश्वर लोग धार्मिकता में जीवन जिए, लोग भलाई में जीवन जिए पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से प्रेम करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुराई जो आज से पहले होती आई है इस संसार के अंदर वो अब खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक
इंसान को वो मन दे पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु अपने आप से प्रेम करे, अपने परिवार से प्रेम करे, अपने मोहल्ले से प्रेम करे, अपने पड़ोसी से प्रेम करे। ओ पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह वो जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी दया और तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर उतर आए पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर उतर आए। प्रभु तेरी आशीष हम सब के ऊपर बनी रहे। सो प्रभु हर एक बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तो आज की रोटी आज बख्श दे। जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक के ऊपर बनी रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, हालेलुया।